नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई हमारे पीछे कुछ लोग हैं खड़े आज, जो ये कहा जा रहा है कि ये प्रशिक्षक हैं। शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इनका स्वास्थ्य कैसे तंदुरुस्त हो, ये अपने आप को चुस्त और दुरुस्त कैसे रखें, ये योग सिखाते हैं, प्रशिक्षक हैं ये लोग, कहते हैं। और हम यहाँ दिखाना चाहते हैं आपको कि भाई आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर यानी दहलीज पर आकर खड़ा क्यों हो गए। कुछ और भी व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ प्रदर्शन भी हो रहा है। जंजीरों में योग प्रशिक्षक हैं, सरकार के हाथ में इनका जंजीर है और एक मठाधीश भी हैं, जो मठाधीश जिस तरह से बैठ के लोगों पर दमन करते हैं, वो दमनकारी स्थिति भी है। एक यहाँ पर बैनर है जिस पे लिखा है योगः कर्मसु कौशलम। अगर हम पातंजल योग दर्शन की बात करें तो उसमें इसका अर्थ होता है कि कर्म में यानी काम के कुशलता जो है आपके योग को प्रदर्शित करता है कि आप कितने योग हैं, और इसी से आगे बढ़ के हम योग्य कहलाते हैं। तो चलिए वो अलग विषय है, हम सीधा बात करते हैं योग प्रशिक्षक से। सबसे पहले हम मुखातिब हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जंजीरों में जो आप बंध चुके हैं, इसके मायने क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं योग प्रशिक्षक बोल रहा हूँ और हम त्राहिमाम हो चुके हैं। जंजीरों में जकड़ने का उद्देश्य ये कि यह झांकी है। सरकार को एक दृष्टि देना चाहते हैं। उनका आंखों पे जो बंधी पट्टी है उनको खोलने का प्रयास कर रहे हैं न्यूज मीडिया के द्वारा कि हम योग प्रशिक्षक क्यों इस हाल में आ चुके हैं। जो सरकार जनमानस तक और विश्व कल्याण के योग की बात को लेकर वो करते रहे हैं, और आज जो हमारी स्थिति है क्यों है, सिर्फ वो एक दिन आप देख लीजिए 21 जून को योग दिवस के रूप में, विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं, बाकी दिन बंद। ऐसा क्यों? मठाधीश भी योग का जो कार्य जनमानस तक फैलाते हैं वो मठ में ही रह जाता है। सरकार अपना एक दिन लेके आते हैं, तो जैसे कि 365 दिन होता है और वो एक दिन लीव वर्ष का दिन जो है योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम लोग को छोड़ दिया जाता है। तो हम लोगों को 65 दिन के लिए स्थापित किया जाए, सभी दिन के लिए 365 दिन, इसलिए अंशकालिक से पूर्णकालिक किया जाए। जो 250 रुपया की राशि मिलती है उसको अच्छा वेतनमान दिया जाए। जो भी विभाग में योग की पद खाली है तत्काल भरा जाए और पार्ट टाइम से फुल टाइम हम लोग को परमानेंटी कर दिया जाए। ये हम सरकार से मांगते हैं। और योग प्रशिक्षक जो है अपना दर्द बयान कर रहे हैं। देखिए सरकार है ये, मतलब अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार के रूप में ये खड़े हैं हाथ में जंजीर लेकर। अब इन्हीं से हम सवाल करते हैं, प्रशिक्षक की बात आपके सामने रखते हैं हम। आप कहना चाहेंगे क्यों ये परेशान है व्यक्ति? योग प्रशिक्षक इसलिए परेशान है कि उनको सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा है, और अलग अलग राज्य, बिहार, यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, इन सभी में सेम वर्ग का 32,000 रुपये सैलरी देता है। लेकिन बिहार में कहीं सरकार की उदासीनता के कारण जो है लोगों को एक सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से आग्रह यही है कि योग प्रशिक्षकों पे अपनी दृष्टि दे और इनको एक सम्मानजनक वेतन दे। आप मानते हैं कि जो ये 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, या बड़ी बड़ी सभाओं में जब प्रधानमंत्री योग की बात करते हैं और कहते हैं कि देश विकसित हो रहा है, एक विश्व गुरु बनने के बनने के लिए अग्रसर है, तो ये सब थोथी बातें हैं? बिहार में भी योग को लेकर जितनी भी परिचर्चाएं होती है ये सब थोथी दलील है सिर्फ? ये सिर्फ एक दिन के लिए है। विश्व योग दिवस मनाने के बाद शायद योग पे कोई भी संस्था, चाहे सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी इस पे ध्यान नहीं देता। नहीं तो आज योग प्रशिक्षक की सड़कों पे नहीं आते। अगर वो एक सम्मानजनक वेतन देते तो शायद योग प्रशिक्षक आज सड़क पे नहीं आते और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के साथ चलते। जिस तरह से हर विभागों में अगर कहा जाए, विद्यालयों में या अन्य और विभाग हैं, अस्पतालों में लोगों को अलग अलग तरह से आयुष चिकित्सकों की बात होती है, उसमें योग प्रशिक्षकों की भी जरूरत होती है, जहां पे हम थेरेपी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जब भी कोई दर्द होता है शरीर में, तो क्या योग से ये ठीक होने वाला नहीं है, इसीलिए उदासीन है सरकार? नहीं, सरकार योग से हर चीज ठीक होता है। योग सब बीमारी का ठीक करने का एक जड़ है। अगर योग डेली रोग करेंगे तो हमको नहीं लगता है वो कभी बीमार पड़ेंगे, कभी डॉक्टर की उनकी जीरी करनी पड़ेगी। इसलिए योग तो परम आवश्यक है। योग जो रोज करेंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। शेष बची सरकार की उदासीन रवैया। अभी हाल फिलहाल में ही फिजिकल टीचर को, परिचारी को, सबको सरकार ने
वेतन दुगुना कर दिया है। जिसका 8,000 था उसका 16 कर दिया, जिसका 5 था उसका 10 कर दिया। लेकिन हम लोगों को अनदेखी कर दिया गया और हम लोगों के अनदेखी के कारण आज योग प्रशिक्षक को सड़क पे आना पड़ गया। जब सभी को समान काम के समान वेतन मिल रहा है तो योग प्रशिक्षक क्यों, योग प्रशिक्षक का ऐसा हाल क्यों? अच्छा, आप मानते हैं कि आप लोगों के प्रति उदासीनता का जो मुख्य कारण है वो वैसे मठाधीश ही हैं जो अंग्रेजी दवाओं का या अंग्रेजी थेरेपी का जो ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिसका व्यावसायीकरण हो गया, वो इसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। सही बात है। आज जो समाज में ये योग की स्थिति है वो हर चीज के लिए दवाई लिखते हैं। सर दर्द है दवाई दे देते हैं, जबकि मूल कारण सर दर्द का क्या है? वो भूखे से सर दर्द है, या नींद नहीं आने से सर दर्द है, या अधिक मतलब पीड़ा में है उसका दर्द है। अगर सभी, और मेडिकल साइंस कहता है कि हर दर्द की एक ही दवा है, दर्द की गोली दे दो, जबकि योग कहता है कि हर दर्द का एक अलग अलग उपचार है। अगर मानसिक लेवल पे है तो मानसिक लेवल पे उसका उपचार करना पड़ेगा, अगर शारीरिक लेवल पे है तो उनका शारीरिक लेवल पे उपचार करना पड़ेगा। और योग एक ऐसा है कि मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी बीमारी को, खास करके आपको लीवर, कैंसर, डायबिटिक, ये सब मेडिकल साइंस कहता है कि पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन योगिक साइंस कहता है कि उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। चलिए मठाधीश महोदय, आपसे हम अब बातचीत कर लेते हैं। भारत में भी कई मठाधीश हैं योग के, आप जानते हैं ना? जी। उसी का प्रतिरूप आप बन के यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल हम कुछ नाम बताएं या आप समझ लेंगे ऐसे ही? बिल्कुल, नाम तो आप भी बताएंगे या मैं खुद समझ रहा हूँ। बताइए कौन कौन है? जैसे कि बाबा रामदेव है, पतंजलि की इतनी बड़ी संस्था चला रही है और उन्होंने सिर्फ नाम कमाया और अब योग से पीछे हट चुके हैं। वो जन जन तक फैलाने का अपने मन में संकल्प लिए थे और उस संकल्प को कहाँ छोड़ दिए? बीच रास्ते में अधूरा करके छोड़ दिया और इन सरकार तक पहुंचा दिया। और ये सरकार भी अपने हाथों में जंजीरों को जकड़े हुआ है और उस जकड़न में आज योग प्रशिक्षक जंजीर में बंध के त्राईमाम हो रही है। तो ये कपाल भाती जो है बीजेपी के पास आके काहे कर रहे हैं आप? कपाल भाती क्यों नहीं करे? सरकार की दिमाग को भी हम जागृत करना चाह रहे हैं कि कपाल भाती कीजिए, आप भी जागृत हो जाइए। योग क्या है, योग क्यों जरूरी है, इन चीजों को जानिए। इसका भी व्यवसायीकरण हो चुका है। जी बिल्कुल, और जिस दिन सरकार इन चीजों को जान जाएगी योग है क्या, क्यों जरूरी है, उन दिन पता चल जाएगा कि योग कितनी बड़ी शक्ति है। आज योग के बल पे पूरे देश में, वर्ल्ड में विश्व गुरु की ओर अग्रसर है भारत, और उन योग को तलबे के नीचे दबा के रखा है भारत ने। भारत ने ही रखा है। बिल्कुल, भारत में योग की क्या पहचान है? मोदी जी विदेश कितनी में आप बड़ी जाके बड़ी बात, देखें। कितनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं योग को लेकर के, मोदी जी कहते हैं, जी। और आप कहते हैं तलवे के नीचे दबा। बिल्कुल दबा हुआ है, अब तो योग को जनमानस में सीमित हम लोग तरीके क्रांति से फैला दबा रहे हैं ना। दिया है। अब दिखाए मोदी जी, करे वो हम लोगों को अंशकालिक से पूर्णकालिक करे, अच्छा वेतनमान दे, और आयुष में भी वो पद को बहाली करे, विषय को लाकर सभी योग प्रशिक्षकों को वहाँ पद स्थापित करे। देखिए, मोदी जी का ये योग ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज उन्हीं के बनस्पत आज हम लोग कुछ कर रहे हैं। उनका ये ड्रीम, उन्हीं के वजह से आज विश्व योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। बट हमको उनसे भी यही मांग है कि हम लोगों को अस्थाई कीजिए और पार्ट टाइम से फुल टाइम कीजिए। फुल टाइम करने की बात हो रही है भाई। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग को लेकर हमेशा उत्सुक और उत्साहित दिखते हैं, आज योग प्रशिक्षक जो हैं वो पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। वजह क्या है ये स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए, अब स्थिति क्या बनेगी आगे, ये तो अब बिहार की सरकार जाने या केंद्रीय सत्ता पर जो काबिज हैं वो जाने। लेकिन ये जो प्रशिक्षक हैं, इनकी जो समस्या है, इनका जो दर्द है, वो काबिले गौर है बिहार की सरकार के लिए भी और केंद्र के सरकार के लिए भी। चलिए इंतजार करते हैं कि क्या वाकई में योग कर्मसु कौशलम है, ये सिद्ध होगा, बिहार के सरकार के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। इंतजार रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।